गए कल, कमरा सही करा दिया उनका? जी ममानी। अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को तो मिले, ये है मेरी बेबी। आपको क्या लगता है ये मेकअप की दुकान पसंद आएगी भाई को? किचन देखा है? कुछ भी नहीं पका हुआ। मैं भी जाके देख लेती हूँ। अम्मी आपको क्या बताऊं, कितना मजा आया। कराची के बदबूदार समंदर की खुशबू आप क्या जाने, क्यों बिग बी बताएं जरा। एग्जैक्टली। अम्मी क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हैं? देखें शादी की सारी अरेंजमेंट्स टाइम पे हो जाएंगी। अच्छा आप बताएं कितने काम रहते हैं और हमने कब बाजार जाना है? हम जाएंगे। बजाय सितारा को ले जाने के बेबी को ले जाते ना, जो कल आई है। मेहमान है वो हमारी। तुम लोगों में जरा भी अक्ल नहीं है या जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? गजब खुदा का, इस मक्कार लड़की को तो देखो, मतलब बाला ही बाला तुम लोगों को लेकर निकल गई। कोई एहसास नहीं है, पूरा किचन उल्टा पड़ा हुआ है। किस तरह मैंने मेहमानों की खातिर तवाज़ो की है मेरा दिल जानता है। अम्मी बहुत तेज है, मैं बता रही हूँ। अब ना देखूं मैं तुम लोगों को इसके साथ बाहर जाते हुए। अच्छा आप परेशान मत हो, देखिए ना मेरी तरफ, आप परेशान मत हो। आपकी बेबी को भी ले जाएंगे ना, फिर क्या हो गया? रिलैक्स। इतना काम पड़ा होता है घर में। मेहताब, मेहताब, क्या बात है भाई? आज तो हमारे आने पे भी आप हमें मुड़ के नहीं देख रही। खैर तो है? बड़ी फिक्र हो रही है मुझे। भाई साहब से बात हुई थी, फोन आया था उनका कि कल तुम्हारी भाभी आ रही हैं, देखना उनका तमाशा ना बन जाए। अपने बेटे से कहो कि वक्त पे कोई फैसला कर ले। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं उसे। ये जो आपकी भांजी के आगे पीछे डोल रहे हैं ना, अल्लाह ना करे कोई तमाशा ना हो जाए। मेहताब, तुम सितारा को समझी ही नहीं हो अभी तक। जो तुम कह रही हो ना, सितारा ने वैसा सोचा तक नहीं है। देखो, असल बात यह है कि हम बच्चों को अपने फैसले खुद करने दें। अगर हम खुद को उन पे इम्पोज करेंगे तो वो डर जाएंगे, हमें दूर कर देंगे अपने आप से। पूछ नहीं रही, ना ही मशवरा मांग रही हूँ, बता रही हूँ। आप मैं मशवरा नहीं दे रहा था, बता रहा था। ये चालाकियां सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल गुजारे हैं आपके साथ। मेरे बच्चों का अलग ब्रेन वॉश करते हैं, मुझसे अलग बात करते हैं, मेरे सामने कहते हैं मुझे नहीं पता, खुद ही देख लो। मेरे खिलाफ आपने मेरे बच्चों के जहन में इतना जहर भर दिया है कि उन्हें अपनी माँ की अहमियत का एहसास ही नहीं है, मेरी कोई बात ही नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें अपने बाप की सपोर्ट हासिल है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम समझते हो कि मैं अपने बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ कर दूंगा? होश क्या रख लो तुम। होश अब तो आया है मुझे, अब भी तो होश आया है मुझे। अरे खाक होश आया तुम्हें? इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? मुझसे फजूल बात ना करें, बस मैं आपको। तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है कि मैं अपने ही बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ करूंगा? बस कर दे, मेरी सुने, मैं आपको मैं कुछ सुनने के बोल रही हूं, तुम ये गलत बात कर रहे हो। पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है? अब सही लगता है। सही नहीं मतलब अच्छा लगता है। अजीब बात है, इंसान की सोचों के आगे वो खुद को कितना बेबस समझता है। अब देखो ना, लाख चाहने के बावजूद मैं क्या सोच अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही। भला मुझे कोई हक है ऐसा सोचने का?
मुझे तो ये भी हक नहीं कि मैं सोचूं। और कहाँ ये सोच? आज समंदर की लहरों में बहते कुछ लफ्ज कितना सुकून दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक एक अल्फाज मेरे अंदर उतर रहा है। दिल से चीज अच्छी लगे ना तो उसके बारे में बोल देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मंजिल की तरफ रुख करें और चल पड़े। नहीं, लेकिन मैं इस बहाव में कभी भी खुद को बहने नहीं दूंगी। मैं आसान फरामोश नहीं हूं। मैं इन लहरों के शोर में सख्त खड़ी रहूंगी, फिर चाहे मुझे ये अपने साथ बहा कर ले जाए। अल्लाह अकबर भाई, खामखा में फोन नीचे गिरता तो आपका खर्चा करवाती मैं। तो अभी कम खर्चे कराती हो। ये जितने भी पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं ना, ये तुम्हारी वजह से तो चल रहे हैं, वरना तुम ना होती तो कब से इनका दिवालिया निकला होता। जी, इस लड़की ने ना ऑनलाइन बिजनेस वालों की बड़ी मदद की है भाई। रोजाना 2-3 पैकेजेस आते हैं, कभी खाने का, कभी ज्वेलरी का, कभी कपड़ों का। अच्छा, आप इतनी नजर रखती हैं मुझ पे? हाँ, इसका मतलब है 1 महीना रह गया मेरी शादी में, आप लोगों को ना याद आऊंगी मैं। सही बात है। ये बला टलेगी जाएगी रोशन के पास, वही संभाले फिर इसको। हाँ, रोशन की ना फिक्र ना ही करें आप, उसको तो मैं खुद देख लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? ऐसा नाम ले रही हो अपने होने वाले शौहर का जैसे किसी गली मोहल्ले के बच्चे का नाम ले रही हो। एहसास करो थोड़ा सा। वैसे आप सही कह रही हैं। इस बेचारी के सामने वो बेचारा गली मोहल्ले का बच्चा ही लगता है। अरे अरे अरे, आपने मेरे रोशन को ऐसे कैसे बोला? हाँ, आपसे तो ज्यादा ही हैंडसम है। आएगा ना रोशन, इनके साथ खड़ा करके देखेंगे कौन हैंडसम है और कौन नहीं, फिर पता चलेगा। आए बड़े बातें करने वाले, रोशन कबाड़ी और रोशन ये रोशन वो। इसकी शादी की शॉपिंग नहीं हुई है अभी तक। अभी मेहमान आ जाएंगे, रोजाना मेहमानदारी होगी और रोजाना बाजार के चक्कर लगेंगे। कमर कस लो तुम। जी हाँ, आपने अपनी कमर कस ले, शादी है मेरी, कोई मजाक नहीं है। रोशन का ख्याल रखना। सितारा, सितारा, मैं सोच रही हूँ कि हम कल बाजार जाए। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें वो डिजाइनर ड्रेस भेजा था? मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल वैसा कपड़ा उठाकर लाए, हम दोनों बैठ के डिजाइन करते हैं। जो हुक्म मेरे आका। भाई तुम कितने काम करती हो ना, अल्लाह माफ। वैसे मैंने एक चीज सोची है कि हम आज रात को छत पे जाएंगे और वॉक करेंगे और सितारों से बातें करेंगे। क्या कहती हो? जी नहीं, तुम बहुत फजूल बातें करती हो पलक। तुम्हें पता है ना मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, मेरी नींद पूरी नहीं होगी। मैं नहीं आ रही। अल्लाह माफ नहीं कर दे। कितने नखरे हैं तुम्हारे, आधे घंटे में क्या हो जाता है? सही तो कह रही है फलक। आधे घंटे वॉक करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो ना। हाँ, दो जवाब। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, मैं नींद नहीं पूरी होगी। तो कोई बात नहीं, लेट उठ जाना। नाश्ता तो मैं ही बनाती हूँ, वरना मामू नाश्ता नहीं करेंगे, तो मैं नहीं आ सकती। सुनो लड़की, मेरे लिए 1 कप कॉफी बनाओ और उसमें चीनी बिल्कुल कम डालना। आप लोग कहाँ जाने की बातें कर रहे हैं? क्या मैं भी साथ चलूं? पहले तो इस लड़की का एक नाम भी है, वो भी लिया जा सकता है। दूसरा ये कि क्यों ना हम आज आपके हाथों की बनी हुई कॉफी पिए। आई नो कि आप बहुत अच्छी कॉफी बनाते होंगे, हम भी जानना चाहते हैं ना कि दुबई की लड़की कॉफी कैसी बनाती होगी। कॉफी तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और जेट लैग भी हो रहा है और मैं बहुत टायर्ड भी हूँ। तो सितारा, मैं कल आप लोगों को खास कॉफी बना दूंगी, ओके? पता नहीं क्या समझती है। जल्दी से बर्तन धो लो, आज रात तो हम छत पे जरूर जाएंगे। इंतजार रहेगा। याद है बिग बी आपको? बचपन में हम छत पे आके खेला करते थे और अम्मी को लगता था कि हम सोए हुए हैं। और पास में जो आफाक अंकल का घर था, वह बच्चा नहीं आया था, याद है?
Oh God, यहाँ से खड़े होके हम दोनों मुंह चढ़ाते थे उसको। एक दफा इतना तंग आ गया, घर आके शिकायत कर दी उसने। और उस दिन अम्मी को पता चला कि हम छत पे रातों को खेलते हैं। By the way, कहाँ तुम्हारी वो सहेली? अम्मी से ज्यादा डरती नहीं वो? बिग बी अम्मी जो उसके साथ करती है ना, मैं आपको वो बता भी नहीं सकती। अल्लाह माफ करे, कभी कभी तो अम्मी उसके साथ ऐसा कुछ करती हैं कि मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ कि अम्मी बस करते हैं यार। पता नहीं किस चीज की जेलसी है अम्मी में। और आपको पता है, अब्बू ने इतनी मिन्नतें कर करके सितारा को यहाँ रखा है अपने घर पे। एक तो उसकी अम्मी अब्बू उसको छोड़ के चले गए, ऊपर से अम्मी की ये नफरत। बेचारे पे बहुत तरस आता है मुझे कभी कभी। गलत करती है अम्मी, गुनाह मिलेगा ऐसे अम्मी को। तुम सहारा बनना, उसका ख्याल रखना। आ गई वो। चुप रहना चुप रहना। ओ आ गई आप मोहतरमा, आइए। सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी। माफ किया, लेकिन आइंदा तुम्हें वादा निभाना होगा। वक्त पर छत पर आना होगा। अच्छा बताओ, क्यों बुलाया है यहाँ इतनी रात को? अल्लाह मियाँ कितनी बोरिंग लड़की है, तौबा है। हम छत पे बातें करने के लिए आते हैं और तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है हमने। तुम्हें पता है, हम अभी बातें कर रहे थे कि हम बचपन में कितनी शरारतें किया करते थे। एक बार का तो किस्सा है कि बिग बी यहाँ पे बहुत टहल रहे थे, उछल रहे थे और मोहल्ले में मशहूर हो गया, आफताब साहब के घर में कोई जिन रहता है, वो छत पे टहलता है रातों में। ओहो, तुम्हें नहीं पता क्या तमाशे लगे थे इस घर में। अम्मी इधर से ला रही हैं बाबाओं को, उधर से ला रही हैं। और सबसे मजे की बात बताती हूँ, बिग बी अम्मी के साथ जाया करते थे बाबाओं को लेने के लिए, और अम्मी को यही नहीं पता था कि वो जिन ये खुद है। यार बहुत मजे के दिन थे। कमाल हंसती हैं आप तो। इतना मत हंसे आप, लोग कहेंगे शादी वाले घर में कोई चुड़ैल आ गई है, जैसे पहले बिग बी की दफा हुआ था। मम्मा, 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 कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? अब मुझे कॉफी भी बनानी पड़ेगी। चांद बड़ा नवाब कहता है कल मैं आपकी हाथ की कॉफी पीऊंगा। ओह वाह बेबी, तुम तो बहुत तेज जा रही हो। गुड जॉब। मामा, व्हाट इज दिस? मुझे कॉफी नहीं बनाने आती। इतना बड़ा घर है, नौकर से कहे ना बनाए, ये सितारा वितारा से। मैं इतनी गर्मी में कॉफी नहीं बनाने वाली मम्मी। बेबी तुम कितने इनोसेंट हो, तो तुम सितारा से को कॉफी बना दे, लेकिन पेश तुम करोगी। अंडरस्टैंड मी? ओके मामा, यू आर द बेस्ट। काम करेगी सितारा, नाम होगा हमारा। अब फुप्पो क्या से मासी बनाएंगी, जो बनाएगी बेबी। नाउ स्लीप बेबी, कल एक नया तमाशा होने वाला है। निगत अपने 2 बच्चों के साथ खुले मैदान में आ रही, और फिर उसके बाद आएगी बिल्किस, वो एक नया आइटम है। उन सारों को हम अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, लेकिन याद रखना जल्दी आने का कोई फायदा होना चाहिए, समझे बेबी? इतना दूर क्यों, हाथ करीब लाओ ना, यहाँ लाओ। उससे बैलेंस नहीं रहेगा। हाँ, तभी तो बैलेंस होगा। ये हाँ, चलो। ये क्या बात हुई? क्या मतलब बात हुई? ये टेबल अब्बू ने ना सिर्फ सेल्फीज लेने के लिए नहीं रखा हुआ। ना तुम्हें कुकिंग आती है, ना ड्राइविंग आती है, सिर्फ शॉपिंग करनी आती है। रोशनी के साथ तुम करोगे क्या? कम से कम बिलियर्ड ही खेले ना उसके साथ, कुछ तो करना। बात नहीं कर। लाओ सफाद अली। चांद बेटा, मुझे एक बात करनी है तुमसे। जी मैं वो मैं चाह रही थी कि तुम फलक और बेबी को ना शॉपिंग पर ले जाओ। फलक अपनी शॉपिंग कर लेगी और तुम इसी बहाने बेबी को समझ लेना। मुझे प्लीज इस झंझट में मत डालेना। देखें, शादी कोई आम सा फैसला थोड़ी है, सोच समझ के लेना होगा ना। ओके फाइन, मैं बेबी को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, लेकिन इस नियत से नहीं। चांद, मैंने बहुत मान और एतबार से अपने भाइयों को शादी का ये कार्ड भेजा है। मेरा एतबार मत तोड़ना बेटा, प्लीज।
ए भाई, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सीधा स्टेशन से यहाँ लेकर आ गए हो, घर पे 2 कदम का फासला था, तुम तो ऐसे पैसे मांग रहे हो जैसे हैदराबाद से हमें यहाँ लेकर आए हो। किस बात के 2000 दूं मैं? अबे अम्मा, तुम भी फजूल की बहस में पड़ गई हो, ऊपर से मांग लो ना यार। इसको जब 200 रुपए में दे सकती हूँ तो। अरे चांद बेटा, तुम देखो ये कैसे मुंह खोल के 2000 मांग रहा है। किस बात के 2000 दूं मैं? एक तो पूरा कराची घुमा दिया, ऊपर से मेरे से 2000 रुपए पे अरे हेलो मिस्टर टैक्सी, तेरे को बिल आ रहा है, टेंशन हो रही है। तो पेट्रोल जल रहा है मेरा। कैंडिडेट नंबर 2 इज हियर। अरे ये ले यार। अरे नहीं नहीं, वापस 1800 रुपए वापस करो। इसी वक्त 200 रुपए का बिल बना हुआ है। अल्लाह करे तू ये सारे पैसे जुए में हारे मुए। मुंह है? कोई बात नहीं, चले ना, आ जाए अंदर। अम्मी वेट करिए आपका, आ जाए। क्यों दिए इसको पैसे? छोड़ें। क्या जरूरत थी इसको पैसे देने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं हर रोज नगीना से कहा करती थी कि चलो अपनी फूफो के घर, दिल को थोड़ा सुकून आ जाए। देखो ना, चांद भी आ गया और शादी की तैयारियां भी हो गई, सारे काम एक साथ हो गए। लेकिन मेहताब, ये तुम्हारे वसन को क्या हुआ? तुम तो लकड़ी की तरह एकदम सूख गई हो। नहीं निगहत भाभी, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैं तो वैसे ही हूँ। मुझे लग रहा है आपने बहुत वेट लूज किया है। क्या बताऊँ, खाया ही कुछ नहीं जाता, भूख ही नहीं लगती। अब अच्छा, आप बैठे ना। सफर कैसा रहा आपका? अरे मेहताब, क्या बताएं, रास्ते में कितना खर्चा हो गया हमारा। अब तुम्हारे भाई ने तो ऐसे पैसे दिए थे जैसे कोई आइसक्रीम खाने निकल रहे हो। भला एक शहर से दूसरे शहर आना कोई आसान बात थोड़ी है। वो तो शुक्र है कि नगीना की कमेटी के पैसे निकल आए, तो सुकून से ये सफर भी गुजर गया हमारा। अबे अम्मा, ये तो बड़ा ठंडा पानी लग रहा है। जाहिर सी बात है बेटा, पैसे वाले लोग हैं, इनके घर में तो 2-2 फ्रिज होंगे। नगीना, तुम्हारे हुलिये से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने संडे बाजार के कपड़े पहने हो। माय गॉड, यू। ये कौन है? शक्ल से तो साफ जाहिर हो रहा है कि गुड्डो की ही लड़की है। तीर जैसी सुतवा सीधी नाक। अल्लाह बख्शे, हमारी सास यही कहकर मरी थी कि इफ्तिखार ने सिर्फ रंग रूप देखा, शक्ल ना देखी। अम्मी, मैं ना ये सामान उठा के ना थक गया हूँ जरा, तो मैं आराम करूंगा। प्लीज मुझे खाने पे ना बुलाइएगा। अच्छा, मेरे को भी भूख नहीं है। अम्मी, मैं भी जा रही हूँ आराम करने के लिए, और मैं देर तक सोऊंगी। प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे आज, ठीक है? लो जी, वैसे शादी से पहले इतनी बीमारी? मैं हैदराबाद से ना बहुत सारे मेवे भर भर के लाई हूँ, वो खिलाएंगे इसको। और ये तूने भी तो बनाया था ना वो जैतून का अचार, वो भी खिला देंगे। अब खाली हाथ आते अच्छा थोड़ी लगता। वैसे फुफो, ये सारा घर आपका अपना है? नहीं, मेरा मतलब अगर है तो एक आधा कमरा किराए पे चढ़ा दे, पैसे आ जाएंगे। बातें सुन लो इस पगले की। अरे पागल, जब बहन इस घर में आ जाएगी तो फिर क्या तू किराया देकर रहेगा यहाँ पे? जाहिर सी बात है, अपना घर सूना सूना सा महसूस होगा तो बार बार आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्यों मेहताब, सही कह रही हूँ ना? जी बिल्कुल। बस मैं कहती हूँ कि चांद वही फैसला करे जो उसके हक में बेहतरीन हो। सब बच्चियां अपनी हैं। कल बिल्कीस भाभी भी आ जाएंगी। बस अल्लाह ताला बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। चलो हम भी चलकर आराम करते हैं, बच्चे भी थोड़ी देर लेट जाएंगे, मैं भी कमर सीधी कर लूंगी। आ जाओ। अरे छोड़ देना, क्यों कर रहा है यहाँ पर आकर भी? नौकरों को मुफ्त की तनख्वाह दे रही है मेरी नंद। आप लोग कमरे में चले, मैं सामान भिजवा देती हूँ। बीबी जानी, तुम फाइन हो ना? सिक तो नहीं हो? ऐसे गुस्से में ठहल रही हो जैसे बब्बर शेर। What happened?
मामा, चाची और उनके बच्चे नीचे आ गए हैं और उन बच्चों में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि आप सोच नहीं सकती। सड़ी हुई सब्जियों जैसी स्मेल आ रही है और ऊपर से वो मेरी शक्ल देख के बोल रहे हैं कि गुड्डो जैसी शक्ल है, लेकिन इसकी नाक देखो कितनी लंबी है। मामा, ये कितने अजीब लोग हैं। और ऊपर से उनका वो अजीब सा, ओ माय गॉड, क्रीपी सा बेटा वो भी साथ है। मामा, ये दोनों माँ बेटी बहुत चालाक है। बेबी, तुम समझती नहीं मेरी डार्लिंग। गवारों की मार होती है थोड़ी सी इंग्लिश। तुम थोड़ा सा व्हाट यू डू यू डू करो, फिर तुम देखो व्हाट दे डू। मामा, मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। आपने देखा नहीं वो चांद को कैसे देख रही थी, जैसे मिर्च मसाला लगा के उसको खा जाएगी। बस एक दफा निगत को सामने आ लेने दो, सब याद दिला दूंगी। ये वही निगत जो आज मेहताब के सामने अपनी बेटी की मॉडलिंग कर रही है। इसी मेहताब को अपने घर से इजेक्ट किया था। आई फॉरगेट नॉट, सब याद दिलाऊंगी, देखना। ऐसे काम करोगी तो कैसे काम चलेगा? अरे घर मेहमानों से भरा पड़ा है, देख रही हूं मैं। मेरे रिश्तेदारों को देख कर ना तुम्हारा मूड ही खराब हो जाता है, मुंह बन जाता है, हाथों में जान ही नहीं रहती ना। नहीं मुमानी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। कोफ्ते मैंने बना लिए थे और कोरमा भी तैयार है, बस चावल रखूंगी अभी और जैसे तैयार होंगे मैं दम लगा दूंगी फौरन। अरे भाई, तुम कोई जादूगर नहीं हो क्या? सारे काम अकेले करोगी? आज तुम्हारे जादू में मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊंगी। क्या याद करो? रखो रखो छुरी, रखो छुरी। कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? मैं देख रही हूँ। वैसे जब माँ का कोई काम करना होता है ना तो तुम्हारे जिस्म से जान निकल जाती है, और अगर अपने बाप के रिश्तेदारों का कोई काम करना होता है तो तुम्हारे जिस्म में बिजली भर जाती है। कोई जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता हाथ वाथ कट गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, शादी है तुम्हारी। तो अगर ये हाथ इसका कट गया तो आप इतना फर्क क्यों करती हैं हम दोनों में? हाँ, मैं फर्क नहीं करती, कुछ नहीं होगा, इसे आदत है ये काम करने की। तो जिसका काम है उसे ही करने दो। शाबाश मेरे बच्चे, तुम जाओ जाकर अपने कजिन्स को टाइम दो। किन कजिन्स को? ये बेबी को? मुझे तो ये समझ नहीं आता उसको बेबी कहते क्यों है। मुझे तो लगता है वो मंगल बाजार से लाया हुआ ना कोई बैग है, ब्रांडेड बैग, और उसके बाद वो नमूना नगीना। आपको क्या लगता है आपके बेटे के साथ वो सूट करेगी? बिल्कुल भी। कोई थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा हो कि वो आपके बेटे के साथ अच्छी लग रही है किसी भी तरफ से, यार कोई खुदा को खौफ कर ले। बस एक तो ना सितारा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है इस टाइम पे। इतना टब्बर आया और तुम कैसे करोगे? कुछ बोल लिया करो मुझसे। अच्छा फलक, अभी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं ना, आगे बहुत टेंशन हो गई है। चलो, कुछ बोला नहीं जाता तुमसे? इतना कुछ बोल के गई है तुम्हें? अच्छा तुम ये छोड़ो, तुम वो करो। यार वो मुझे नहीं आता सीसी, ये मैं करती हूँ। अगर हाथ कट गया ना तुम्हारा तो माँ भूख लगी है। पता नहीं कब लगेगा खाना। वाओ निको वाओ, मैंने तो सोचा था तुमने हमसे ऑलवेज हेट शो किया है कि तुम इस मौके पर तो स्पिटिंग करोगी, लेकिन नो, तुम्हारा तो दिल बहुत बिग निकला, बहुत बिग। तुम्हें इसी घर से चंद साल पहले किक आउट किया था, तुम उधर ही आ गई। अमेजिंग। बेटी का मामला है ना, इतना बड़ा घर देख के तुमने सोचा मैं फॉरगेटिंग कर लेती हूँ जो मेरे साथ हुआ। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी गुड्डो, कमाल की याददाश्त पाई है तुमने। लगता है कि दुबई में बादाम बहुत सस्ते मिलते, वहां रहकर भी भूल नहीं पाई तुम। खैर, थोड़ी देर पहले तुम्हारी बेटी से मिलने का इत्तेफाक हुआ, हूबहू कॉपी है तुम्हारी। हाँ, इतने मजे की खुशबुएं आ रही हैं, मेरे को बहुत भूख लगी है, खाना कब आएगा? मम्मा, मुझे बहुत बदबू आ रही है। I guess it's kind of just a perfume. अबे ओ, ये तेरा नाम कद की वजह से बेबी है या तू दिमाग से भी बेबी है? मामा, बेटा जानी, आई थिंक आप लोगों की एज में बहुत डिफरेंस है ना। हाउ ओल्ड आर यू?
I think you might be 30 or something. अम्मा, अरे नगीना, गुड्डो भाभी कहना चाह रही कि उनकी बेटी अभी शादी के लिए अम्मा चोर है। अरे वाह वाह सितारा बेटा, तुमने तो आज बहुत नेकी का काम किया, सबके लिए इतना सारा खाना बना दिया। हाँ वाह, शाबाश, जीती रहो। अरे अम्मा का मजा है तुम्हारे हाथ में तो। हाँ वाकई आपने तो कमाल कर दिया, बहुत मजे का। सितारा, तुम्हें जो भी खाना है निकाल लो और किचन में बैठकर खा लो आराम से। यहाँ जगह नहीं है ना बैठने की। और हाँ, वापस आने की जरूरत नहीं है, बच्चियां हैं ना, ये बर्तन वहीं किचन में पहुंचा देंगी तो वहीं धो लेना। जी मम्मा ने। लड़की बात सुनो, ऐसा करना, चाय का पानी भी रख देना। हम लोगों को खाने के बाद चाय पीने की आदत है, वरना नींद नहीं आती। जी मम्मा ने, मैं रख दूंगी। अरे ये पुलाव निकाले ना। अरे भाई निगत, ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जारी है या खत्म कर दिया वो भी? अरे आफ्ताब भाई, वही तो बताने लगी थी। मैं ये सोचती थी कि मुझ जैसी आम औरत की इतनी ज़हीन औलाद आखिर कैसे पैदा हो गई। भाई टीवी वगैरह पे सुनते थे किसी ने इनाम जीता, किसी की वाह वाह हो गई, किसी के बच्चे ने कोई मेडल जीत लिया। मैं समझती थी कि इनके माँ बाप भी कितने ज़हीन होंगे, लेकिन अपने बच्चों को देखकर ये बात समझ में आती है कि बात कोई ज़हीन होने की नहीं है, दुनिया को समझने की है। अब आप मेरी नगीना से कोई भी सवाल करके देखें कैसा जवाब देती है। जी जी अंकल पूछिए, मेरे को सब पता है। 5,000 के रेशन पैकेज में ना किस तरह चलता है घर। Of course वो जवाब देती है, वो तुम्हारी तो डॉटर है। God willing, मेरे ससुर कहते थे कि निगो की जुबान को ना घोड़ों की रेस में डाल दो, क्योंकि वो चलती नहीं है, रन करती है, रन। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भैया, आप लोग क्या पढ़ाई की बातें लेकर बैठ गए? खाना खाए ना, आप लोगों के लिए बनवाया है सब कुछ। निकालें भाभी प्लीज। हाँ दे दो। अभी दिया, दूसरी बार लेती हूँ। चांद, अच्छा किया बेटा तुम आ गए। ढेरों ढेर काम पड़े हुए, समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे होगा। समझो सब कुछ ऐसे के ऐसे ही है। अभी थोड़े दिनों में ना फलक के ससुराल वाले आ जाएंगे, कल बिल्कीस भाभी आ रही हैं। ये कपड़े देख रहे हो इतने सारे, अगर टेलर को देर से दो ना तो जल्दी में सारे कपड़े खराब कर देते हैं। अब कल चलना तुम मेरे साथ, पूछ लूंगी कब देगा। अम्मी एक बात है, आप जानती हैं घर में कितनी लड़कियां आ रही हैं, लेकिन फिर भी सारा काम का बोझ सितारा पर क्यों है? कोई खास वजह इस बात की? कुछ कहा है सितारा ने तुमसे? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, ये भोली सूरत बनाकर ना तुम्हें माँ के खिलाफ भड़का रही है। अम्मी क्या हो गया है? मेरी आंखें नजर आता है मुझे खुद से। अम्मी आप फलक को काम में हाथ नहीं बटाने देती। सितारा हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती, हालांकि वो सारे काम खुद करती है। ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? चांद बस, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई घर के कामों में मुदाखलत करे, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। घर में शादी हो रही है, मेहमानदारी है, बच्चियां करती हैं घर के काम। तुम्हारी बहन की भी शादी है, ये तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। बजाय इसके कि तुम एक पराई लड़की पर रहम खाओ, उससे बेहतर यह है कि तुम घर के मामलात में मुझे हेल्प करो, ना कि अपनी माँ को कटहरे में खड़ा कर दो। ओके, मैं ख्याल रखूंगा। देखिए हमें, मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि आपने सारी जिंदगी हमें इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से पाला है। जब आपको किसी के साथ ऐसा रवैया अपनाते हुए देखता हूं तो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप ऐसी है नहीं ना। अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें नगीना और बेबी में से कौन ज्यादा अच्छा लगा? अम्मी अब मैं सच बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली मैंने इस बारे में अभी सोचा ही नहीं है। अम्मी वैसे भी शादी कोई आसान फैसला तो नहीं है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना परखे मैं फैसला कैसे ले सकता हूं?
जिस लड़की के साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है उसको जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके फाइन, आप परेशान मत हो, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको फैसला सुना दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त। ओके? ओ मेहताब बाजी, इट्स सो ओल्ड फैशन्ड। मतलब वेडिंग जो है वो 20 होनी चाहिए, ये 1955 की वेडिंग तो नहीं है ना। लेकिन देखे ना गुड्डो भाभी, कुछ चीजें पुरानी अच्छी लगती हैं, उन्हें बदलना नहीं चाहिए। देखिए ना, अब जैसे गरारे, शरारे, चुनरी के दुपट्टे अच्छे लगते हैं बच्चियों पर। अरे कपड़ों से मुझे याद आया, मेरे पास बहुत ही अच्छा सिल्क का सूट रखा हुआ है मेहताब, तुम ऐसा करना, कासनी रंग में ना मेरी नगीना के लिए जोड़ा बनवा देना। इसको ये रंग बहुत पसंद है, और तो और इसके अब्बा को भी ये जोड़ा इस पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ पप्पो, मेरे ना नील नक्शे से मेरे पे हर फैशन सूट करता है। माशाल्लाह। अब मेहताब, तुम्हें गुड्डो की शादी के फैशन याद है? कैसे बारातियों के लिए इनके घर वालों ने जमीन पर सब दरियां बिछवा दी थी। अब ये और बात है कि तुम्हारे अम्मी अब्बा को ये बात बहुत ही नागवार गुजरी थी, लेकिन कहने को तो वो भी फैशन ही था ना। माय फादर को शौक था कि वो जमीन पर बैठकर खाना खाएं और चेयर पर मत बैठे। आजकल दुनिया में बड़े बड़े फेमस होटल्स हैं जो ये करते हैं। मुझे तो वैसे भी ना डम लोगों को माउस लगाने की आदत नहीं है। मेहताब बाजी, आप चांद से कह के इसको अकेले शॉपिंग पे लेके जाए, बिकॉज उस दिन तो ये गए नहीं थे। वो अगर बात शॉपिंग की कर रहे हैं तो फिर इस तरह तो मेरी नगीना के पैर का छल्ला तक नहीं आया। अब बच्चियों को बहुत शौक होता है बाजार में खुद खरीदारी करने का, तो ये तो नाइंसाफी होगी ना कि चांद चला जाए और नगीना पीछे घर में रह जाए। What is this crazy? बात कोई और करे और पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। No, इसकी उस दिन आधी शॉपिंग हुई थी and it has to be done like that. कोई बात नहीं, बात अगर अधूरी है तो उसको नगीना पूरा कर देगी। नगीना बेटे, तुम ऐसा करना कि सुबह से तैयार होकर बैठ जाना, जैसे ही चांद निकले उसके पीछे निकल चलियो। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह बचाए, औरतों से मेरे भाई को हशर नशर कर देंगे उसका। अच्छा भाई अच्छा, आप लोग नाराज ना हो, चांद जाएगा आपके साथ। अब बल्कि एक काम करें, फलक चली जाएगी आप लोगों के साथ, ठीक है? शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? मैं तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाया अभी तक। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आप अपनी शादी पर ध्यान दें। ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। जिस लड़की को देख के इजहार करना चाहता हूँ उसके सामने तो जुबान ही बंद हो जाती है। मसला जुबान का नहीं, सोच का है, और ये बातें तो आंखों से भी हो जाती हैं। इसके लिए लफ्जों को क्यों तकलीफ देना? मैं किचन में आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं, कोई किचन में आ जाए तो मुश्किल हो जाती है। कमाल करते हैं सितारा जी, कोई कह के दिल को जख्मी कर दिया आपने। संभालिए अपने दिल को चांद, कहीं लापता ना हो जाए। इस उम्र में अगर दिल लापता ना हो तो क्या फायदा। Suhana, तेरे साथ